अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनक इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि वरहमतन मिन्ना वकान अम्रन मक़दिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम, और जिक्र कर किताब में यानी कुरान में मरियम का। ये जो सूरत है इसका नाम सूरह मरियम है। पिछले हफ्ते इसका आगाज हुआ था। सूरह मरियम एक ऐसी सूरत है, बल्कि यूं कहें कि मरियम एक ऐसा लफ्ज है जो पूरे कुरान में सिर्फ एक ही औरत को ये एजाज मिला है कि जिसका नाम लेकर अल्लाह ने पुकारा है, वो नाम है हजरत मरियम का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम का तस्करा ये आया है। इससे पहले हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा आया, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने हजरत यहया अता फरमाए थे। और आपको बताऊं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के तस्किरे के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मरियम का जो तस्किरा किया है, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हजरत यहया की खालाजाद बहन हजरत मरियम है, यानी हजरत ज़करिया के सांडू के, या यूं कह लीजिए कि साली की लड़की। जाहिर सी बात है कि अगर खालाजाद हो तो खून का रिश्ता है, और फिर दोनों खालाजाद अल्लाह की निस्बत पर कुर्बानी देने वाले हों तो फिर तो बहरहाल फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने पहले एक ऐसे जात का तस्करा किया कि जिसको अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में यहया दिए, और फिर उसके बाद हजरत मरियम का तस्करा किया। एक निस्बत तो खानदानी हो गई, दूसरी एक निस्बत अल्लाह की कुदरत की है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या है कि हजरत मरियम की जो वालिदा थी उनका नाम था हन्ना, और इनके वालिद मोहतरम का नाम था इमरान। तफसीर बैज़ावी में ये वाक़या लिखा हुआ है कि हजरत मरियम की जो वालिदा है हजरत हन्ना, उनके भी बहुत दिनों तक औलाद नहीं हुई। औलाद की चाहत हर जोड़े को होती है, ये फितरी बात है, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, मुसलमानों में भी नबी हो वली हो कोई भी हो, क्योंकि अल्लाह ने जो फितरत बनाया है वो उसके दीन से भी ऊपर की चीज है। हजरत हन्ना एक मर्तबा बैठी हुई थी अपने आंगन में, और एक दरख्त लगा हुआ था, उसके ऊपर एक चिड़िया अपने बच्चे को चोंच से दाना खिला रही थी और उससे खेल रही थी। फौरन दिल में ख्याल आया और दिल तर हो गया, आंखें नम हो गई। काश कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे देता तो मैं भी अपनी औलाद के ऐसे ही नखरे उठाती, उसके मुंह में लुकमा देती। अल्लाह से अलग में झांक करके दुआ की, ऐ अल्लाह तू तो हर चीज पर कादिर है। जो जो उनसे आया वो सब उन्होंने कह दिया, और अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज भी दिया। अच्छा, हर दौर में हुआ है, अल्लाह की कुदरत हर दौर में हर वक्त नजर आती है, लेकिन बसीरत चाहिए।
भाई क्या 14 साल में 20-20 साल की उम्र, मतलब शादी के बाद 20-20 साल के बाद क्या आज औलाद नहीं हो रही है? एक जोड़ा वो है कि जिसने इतनी जल्दी की कि वो हराम में मुब्तला हो गया, वक्त से पहले आ गया उसके यहां, फिर उसे शादी करना पड़ रही है। एक माजरा वो भी है कि वो शादी के बाद, निकाह के बाद 14, 15, 16, 20-20 साल इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, रो भी रहे हैं अल्लाह के सामने, फिर अल्लाह 20 साल के बाद देता है कि देख तेरे सजदों की वजह से अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का जो रहम है, बहरहाल वो कहीं ना कहीं अल्लाह का रहम मुतासिर हुआ, और अल्लाह चाहता भी यह है कि बंदा किसी से ना गिड़गिड़ाए, मुझसे आकर के गिड़गिड़ाए, अल्लाह देता है। हजरत मरियम भी अपनी वालिदा की चहीती और पहली बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने जो दुआ सुनी वो बेटी की शक्ल में सुनी। इसलिए जो लोग बेटी वाले हैं वो जरा इसको सुन लीजिए आप। बहुत सारे लोगों को, बल्कि एक साहब का मैंने शायद पहले तस्करा किया हो या नहीं, मेरे पास एक फोन आता है महाराष्ट्र से कि साहब मेरे यहां पर लड़की हुई है। मैंने मुबारकबाद दी, भाई लड़की हुई है, लड़का हुआ है, वो तो सब अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है ना। तो कहता है, मैंने एक सवाल मेरे जहन में आया, मैंने कहा उसकी माँ खुश है? देखो माँ को ऐसे कहना, ऐसे समझाना, ऐसे कन्विंस करना, हम पूरा टारगेट हमारी गुफ्तगू का था वो बच्चे की माँ थी। जब लास्ट पॉइंट हो गया हमारी बात का तो कहने लगे माँ तो अपनी जगह हजरत सब कुछ ठीक है, मैं ही गड़बड़ हूं, मुझे ही तकलीफ हो रही है, मैं कई दिनों से डिप्रेशन में हूं कि मैंने तो अल्लाह से लड़का मांगा था, ये लड़की कैसे आ गई? नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत हन्ना ने दुआ की, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको अता फरमाए। और हजरत मरियम मैं बताऊं, इनकी पैदाइश जिस वक्त हुई है उससे पहले पहले इनके वालिद मोहतरम का भी इंतकाल हो चुका था, हमल के बाद, विलादत से पहले। लेकिन नाखुश नहीं हुई, कपड़े में लपेटा, और उसके बाद जो बैतुल मुकद्दस के अंदर मदरसा था और मस्जिद के अंदर इमाम तो एक ही होता है, खुद्दाम होते हैं। पहले दौर के अंदर मस्जिदों के अंदर मकातिब चलते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। वहां 29 उलमा थे, 29 उलमा अल्लाह वाले लोग, और वो सब के सब हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से थे। हजरत हन्ना ने ले जाकर के सफेद कपड़े में लपेट करके बैतुल मुकद्दस के उलमा को बुलाया, कहने लगे कि मेरी तरफ से यह हदिया है, इसके वालिद है नहीं, परवरिश शायद मुझसे ना हो पाए, और मेरे दिल ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा भी होता तो मैं अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी, ये मेरी बेटी है, इसको कौन परवरिश में लेना चाहता है, कौन ऐसा है जो इसका खर्च उठा सके? आप यकीन मानिए 29 उलमा थे, हर एक आलिम ने यह कहा कि ये बेटी मुझे दे दी जाए। अगर किसी को अल्लाह से मजबूत ताल्लुक देखना है, वो नमाज पढ़ता है और बेटियों से घबराता है, समझ लीजिए इसकी विलादत में कमजोरी है। भाई खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है ना। तो फिर आप अपने आप को खालिक क्यों समझ रहे हैं? अपने आप को राज़िक क्यों समझ बैठे हैं? और ऐसा करोगे तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। और जिसने अल्लाह की अता को अता माना, खुदा की कसम अल्लाह ने बेटियों पर ऐसा नसीब खोला है लोगों का कि बेटे वाले भीख मांग रहे हैं और बेटी वाले राज कर रहे हैं। वजह यह है कि उसने अल्लाह की अता पर उंगली नहीं उठाई। बेटे वालों आपने उंगली उठा दी, जो अल्लाह दे वो अच्छा है। नबियों ने बेटों की तमन्ना की है और अल्लाह से मांगा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी मांगा है अल्लाह से बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी आ गई तो अल्लाह से नाराज हो गए। ईमान की कमजोरी है। अकीदा करो, अहद करो कि हम खुद भी और अपने खानदान में भी बेटी से जो लोग नाराज होने वाले हैं, अल्लाह की अता पर नाराज होने वाले हैं, उनको इंशाअल्लाह समझाएंगे और ये भी समझाएंगे कि भाई ना कल हम अपने आप के राज़िक थे ना इसके राज़िक बनेंगे। हर हाल में हर एक का राज़िक कौन है? अल्लाह है। खानदानों में ये प्रचार करो ताकि लोगों का ईमान अल्लाह से मजबूत हो जाए। हजरत मरियम अता कर दी गई। 29 उलमा ने आपस में कुरानदाजी की, कहने लगे भाई कुरानदाजी करो। हर एक चाहता था ये बेटी मुझे मिल जाए। अच्छा, इस बेटी का नसीब किसी को पता था? बच्ची थी ना। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनका पहले तज़किरा आया, वो कहने लगे सारे उलमा से कि भाई बुजुर्गान दीन मेरी एक गुफ्तगू आप सुन ले, मैं इस बच्ची का खालू भी लगता हूं, आप खुदा के वास्ते ये बच्ची मुझे दे दें।
कहने लगे हजरत ऐसा तो नहीं हो सकता, कुरानदाजी करते हैं। कुरानदाजी की अल्लाह का फजल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हक में वो कुरा आ गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इनको पाला। बड़ी अजीब व गरीब कैफियत है इनकी। फजीला आपको बताऊंगा, आपको नाज हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला हुआ हर एक कलिमा पत्थर की लकीर है, बल्कि उससे भी अफजल है। मेरे आका ने फरमाया इस दुनिया के अंदर मर्दों में तो बहुत कामिल लोग आए, मुकम्मल लोग आए, यानी नबियों में से। नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दौर का मुकम्मल इंसान होता है, लेकिन औरतों में सरजमीन पर पूरी दुनिया में कयामत तक सिर्फ 2 ही औरतें मुकम्मल आई हैं। पहली औरत आसिया जो फिरऔन की बीवी थी, दूसरी औरत हजरत मरियम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां है। इतना बड़ा खिताब अल्लाह के नबी ने किसी औरत को नहीं दिया। ये वो बेटी है जो तन्हा पैदा हुई और उसकी मां ने भी उस पर फख्र किया, और शायद बाप होते वो भी फख्र करते, जिसकी परवरिश अल्लाह ने नबियों के जरिए से कराई। अब आगे सुनिए आप, हजरत मरियम का इतना बैकग्राउंड मजबूत है, लेकिन आगे जाकर के आजमाइश आने वाली है। अल्लाह ताला फरमाता है मरियम का तस्करा करो, इदिन तबज़त मिन आलिया मकान शर्किया, कि जिस वक्त वो अपने अहले खाना से किनारा होकर के मशरिकी कोने की तरफ और मशरिकी जगह की तरफ चली गई। मशरिक मतलब पूरब की तरफ, घर का हिस्सा पूरब वाला हिस्सा उस तरफ चली गई, मतलब उधर गुसल खाना था। पहली मर्तबा हैज आया था। भाई हर औरत को हैज अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है। हैज अल्लाह की तरफ से, नहीं समझ में आ रहा शायद, अल्लाह की तरफ से इनाम है हैज। अगर औरत को हैज ना आए विलादत नहीं हो सकती। पहली मर्तबा हैज आया, गुसल खाने में गई, वो मशरिक की तरफ था। अच्छा, ईसाइयों ने अब क्या बनाया अपना ईमान? ईसाई पूरब की तरफ खड़े होकर के इबादत करते हैं। कहते हैं कि जिस तरफ मरियम पहले हैज के वक्त में, या जिधर उनको हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने ईसा दिए थे वो जानिब थी पूरब की, लिहाजा हम भी अपना रुख पूरब की तरफ करके अपनी इबादत करेंगे। उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, मरियम का इस कोने को मान लिया जिसको अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। उनका गुसल खाना पूरब की तरफ था। ये बड़ी बेवकूफी है। भाई इबादत अल्लाह के लिए होती है या किसी नबी के लिए? अल्लाह के लिए होती है ना। अब देखिए, वो मशरिक की तरफ गई, फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा, कुरान कहता है कि उन्होंने लोगों से पर्दा कर लिया। भाई जाहिर सी बात है, गुसल खाने में तो पर्दा तो करेंगे, तो कोने में जाकर के कुंवारी लड़की है। अच्छा, इनकी खासियत में यह भी लिखा है तफसीर की किताबों में कि अल्लाह ने इनकी जो गिरोथ की थी ना, बच्चे की 1 साल में जितनी गिरोथ होती है, इनकी 1 दिन में अल्लाह ताला इतनी गिरोथ करता था। ये मौजज़ा था और ये करामत थी। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, अल्लाह फरमाता है फिर हमने मरियम के पास गुसलखाने में अपने रूहुल कुदुस यानी फरिश्ते को भेजा, और उसने उनके सामने एक मुकम्मल आदमी का रूप धारण कर लिया। फतमस्सला, उन्होंने सूरत इख्तियार कर ली फरिश्ते ने, वो लहा हजरत मरियम के सामने बशरन सविया, एक मुकम्मल आदमी की। अब एक बात बताएं आप, एक शरीफ घर की लड़की, कुंवारी लड़की है, 16-17 साल की उम्र है या 15 साल की उम्र है, वो कपड़े खोले हुए हो, उसके सामने कोई मर्द आ जाए अचानक से, घबराएगी नहीं? घबराएगी ना। हजरत मरियम भी घबरा गई, कहने लगी मैंने तो पर्दा भी खींचा था, ये आदमी आया कौन? और डर के मारे सहम गई। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इन्हें ये पता नहीं था कि ये आदमी फरिश्ता है, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका, कहने लगी मर्द तू कौन है? मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ, रहमान की पनाह चाहती हूँ। इन कुन्त तक़िया, अगर तू मुत्तकी है तो यहाँ से भाग जा, तू मेरी इज्जत के ऊपर क्यों हमला कर रहा है? क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, तो कहने लगा आप घबराइए नहीं, मैं आपके रब की तरफ से एक पैगाम लेकर के आया हूं, मैं पैगंबर हूं। क्या पैगंबर हूं? मेरे जाहिर सी बात है फरिश्ते थे। लिअहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि आपको मैं एक लड़का दूं जो साफ सुथरा है, मिजाजन अखलाकन, किरदार के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से खूबसूरत लड़के की बशारत देने आया हूं। हजरत मरियम ने कहा क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, अरे अल्लाह के बंदे ये तो बता, मुझे आज तक मेरी किसी से शादी नहीं हुई, मैं किसी से मिली नहीं, मुलाकात नहीं हुई, और अल्लाह का कानून क्या है कि मर्द और औरत मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है। या तो मुझसे किसी ने, हराम की बात तो दूर की बात है, जायज एतबार से भी मेरा किसी से निकाह, मुझे किसी ने नहीं छुआ है,
क्या कह रहे हो आप? काला कदालिक, फरिश्ते ने कहा ऐसा होकर के रहेगा। काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, और फरिश्ते ने कहा आपके रब का हुक्म है मेरा हुक्म, और आपका रब ये बताइए किसी चीज को वजूद देने के लिए किसी का मोहताज है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मां थी, बाप थे। हजरत आदम को पैदा किसने किया? बोलिए ना भाई, अल्लाह ने। ईमान ताजा होता है, कुरान रग पर, हमारे जो रगे चल रही है ना, इस पर हाथ रखता है। अल्लाह कहता है कि आदम को बगैर मां के पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया। अच्छा, जो उनकी बीवी थी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, उनको, उनकी कोई मां थी? नहीं थी। बाप था? नहीं था। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुदरत क्या, बाईं पसली से हजरत आदम की पैदा की। तो यहां आप कह सकते हैं चलो बाप था, क्योंकि अल्लाह ने कानून बनाया था, मां का तो तस्वुर नहीं है। तो क्या वो अल्लाह जो बगैर मां बाप के पैदा कर सकता है, तो वो क्या बगैर बाप के किसी लड़की के यहां औलाद नहीं जन सकता है? पैदा कर सकता है। ये दिखाना असल अल्लाह का मकसद था, और यही अल्लाह ने दिखाया। काला कज़ालिक, ऐसा होकर के रहेगा, और ये तेरे रब के पास जो है ये आसान है। वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना, और डरो मत, अल्लाह कहता है कि हम ये चाहते हैं कि ये लोगों के लिए निशानी बने और रहमत बने हमारी तरफ से। वकाना अमरम मक़ज़िया, और मरियम तुम चाहो न चाहो ये काम तो होकर के रहेगा। आगे क्या हुआ उनके साथ, लोगों ने क्या किया, लेकिन एक बात ठीक है, तफसीर में लिखा हुआ है, उन्होंने, यानी जो फरिश्ता आया था, गिरिबान में फूका, गिरिबान में फूका, और हमल ठहर गया, और उसके बाद उस हमल को लेकर के वो दूर दराज जंगल में चली गई। वो भी अल्लाह का हुक्म था। वहां जाकर अल्लाह ने खाने पीने का इंतजाम किया, जैसे बचपन में किया था। उसका तस्करा भी दूसरी जगह पर मौजूद है कि जब हजरत मरियम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हुजरे में रहा करती थी। किसके? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत ज़करिया कौन थे? मैंने अभी पीछे बताया था, खालू थे। एक दिन वो चले गए और भूल गए कि बच्ची कमरे के अंदर बंद है, खाने वाने को है नहीं। लौट करके आए तो वहां फल रखे हुए थे, अनार, सेब, गैर मौसम के फल। कहने लगे बेटे ये कहां से आए? उसी बचपन में कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए भेजे, जन्नत से भेजे। इस बच्ची को अल्लाह ने बचपन में भी कहां के फल खिलाए? जन्नत के फल खिलाए। जंगल में भेज दिया, जवानी में भी अल्लाह ताला ने जन्नत के फल खिलाए। यह अल्लाह का निजाम था। लेकिन आगे जो मंजर आ रहा है, जो इंशाल्लाह फजर के बाद आएगा, आप लोग पूरा इरादा करें कि इंशाल्लाह फजर की नमाज यहीं पढ़ेंगे। आगे आएगा कि अगर कोई बंदा अल्लाह के नजदीक भी करीब है तो क्या उसकी कभी आजमाइश नहीं होगी? उसका मंजर आगे आएगा, और इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में उसका बहुत असर पड़ने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कुरान को सीने से लगाने की तौफीक नसीब फरमाए, और इसकी रहबरी को जिंदगी के हर गोशे में उतारने की हम तब सबको तौफीक नसीब फरमाए।